कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिसलीडिंग एड्स के बारे में। जो एक मिसलीडिंग एड्स का कंसेप्ट हम जानते हैं, उसके अनुसार कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीड करती है, माने कि जो कहा जा रहा है वैसा नहीं होता, तो उसको मिसलीडिंग एड कहते हैं। इसको 2002 के संशोधन में हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डाला गया था। अब 2019 के नए एक्ट में फिर से इसको इलाबोरेट करके कहा गया है और मिसलीडिंग एड्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना गया है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन को भी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त इस नए एक्ट में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गठन किया गया है, जिसका मुख्य काम यही है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, कंज्यूमर राइट्स का अगर हनन होता है और कहीं पर कंज्यूमर के अहित में कुछ काम होता है तो उसको रोकना और मिसलीडिंग एड्स पर उचित कार्रवाई करना। अभी कुछ दिनों में क्या देखा गया है कि मिसलीडिंग एड्स डायरेक्टली ना होकर दूसरे तरीके से किसी तरह की मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के माध्यम से मिसलीडिंग एड्स फिर भी हो रही हैं, उसको पकड़ने की कोशिश मंत्रालय ने की है, जिसमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे साफ साफ ये ना लगे कि ये एड मिसलीडिंग है या कुछ गलत कहा जा रहा है, किंतु छद्म रूप से उसमें वही तत्व होते हैं जो मिसलीडिंग एड्स के होते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें यदि इन गाइडलाइंस से के विपरीत कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस या कोई बिग बिजनेस हाउसेस, कोई भी एंटरप्राइज यदि मिसलीडिंग एड्स देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, फॉल्स अर्जेंसी। आप देखते होंगे कि आपको ऐड दी जाती है और कहा जाता है कि आप पे अमुक वस्तु खरीद लीजिए और फिर उसमें ऐसी अर्जेंसी बताई जाती है जिससे आपको लगता है कि आज अगर नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं लेंगे। उस तरह की फॉल्स अर्जेंसी दिखाकर पब्लिक को एल्योर किया जाता है और अपनी सेल मार्केट बढ़ाई जाती है। जैसे कुछ उदाहरण पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप के बारे में जो लैपटॉप 70,000 या 90,000 का होता है, उसको उन्होंने 19,000 में देने के लिए एक तरह से एडवर्टाइजमेंट दी होती है और 19,000 देने के लिए वो लिमिटेड टाइम दिया होता है। और बड़ी विचित्र बात है, लिमिटेड टाइम में फर्स्ट कम फर्स्ट, ऐसा बाद में जब उनके अगेंस्ट शिकायतें हुई तो उन्होंने ये कहा कि जितने हमको आने थे हमारे पास ऑफर्स वो आ चुके हैं, इसलिए आपका ऑफर उस टाइम के बाद आया है, इसलिए वो लैपटॉप उनको दे भी देते हैं और उनकी कीमत भी 90,000 लगा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कंज्यूमर्स के माध्यम से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो ये इसको कहेंगे फॉल्स अर्जेंसी। तो इसको फोकस करके कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको ब्लैक पैटर्न कहा है और खोजने की कोशिश की है कि जहां जहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी बिग बिजनेस हाउस, कोई भी कॉरपोरेट इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त होता है, तो ये कंज्यूमर्स की ड्यूटी है कि वो सूचित करे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को। दूसरा है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग मैंने आपने एक चीज मांगी है, एक चीज के आपके साथ दो चीजें और जोड़कर दे दी। आपने कभी भी उसकी डिमांड नहीं की है, किंतु आपको ये अट्रैक्शन देके देखिए इसके साथ हम इतना 50% रिबेट में दे रहे हैं या इसके साथ लेनी ही पड़ेगी, इस तरह की कंडीशंस बाद में लगा दी जाती है कि नहीं आपने जब ये चीज मांगी है तो इसके साथ हम ये चीज तो बेचेंगे ही। तो बास्केट स्नीकिंग ये भी ब्लैक पैटर्न है। और अगला है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। आपको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, कहा आपने सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब करते ही ऑटो डेबिट ऑथराइजेशन उसमें हो जाता है। जो आप जो उसमें नियम होते हैं जिस पे आप साइन करते हो, सब्सक्राइब करते ही, क्लिक करते ही आप उनकी सारी शर्तों को मान लेते हैं और सारी शर्तों को मानने में उनमें एक शर्त होता है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन को हटाना चाहते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा और ऑटो डेबिट
ऑथराइजेशन उसमें आप दे देते हैं कि आपने अगर कहा है सब्सक्राइब किया है, तो अब आपका ऑटो डेबिट तो हो ही गया। अब आप कोशिश करते रहिए कि उसको कैसे आपने अनसब्सक्राइब करना है। अगला है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग बहुत ही मीठी जबान से आपको ट्रैप करने का एक तरीका है। आप ऐप परचेज करिए, आपको 10 दिन 5 दिन फ्री मिलेगा। अब फ्री जब आप ऑप्ट करते हैं तो फ्री टाइम कब समाप्त हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। 10 दिन या 5 दिन जितने भी दिन हुए, उसके बाद से इमीडिएटली आपका डिडक्शन शुरू हो जाएगा। आप इमीडिएटली ऐप को ले लेंगे या आपको ऐप दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने 10 दिन आपको फ्री दिया है। उसके बाद फिर आप कोशिश करते रहिए उसको हटाने की, तो बहुत दिक्कत आती है। कुछ ऐसी एड्स होती हैं, ऐसे ऑफर्स होते हैं जिसमें आपको ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन ट्रिक क्वेश्चंस में आपका आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या हाँ कर दी, क्या ना कर दी, और उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। और उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप जो भी कुछ सर्विसेज लेते हैं या गुड्स लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी परचेज हो जाने वाली स्थिति आ जाती है। इसके अतिरिक्त एक और इशू है आपकी प्राइवेसी को लेकर। आपको जब ऑफर किया जाता है कि फला ऐप ले लीजिए, तो उस ऐप में आपको बहुत सारे आकर्षण दिए जाते हैं, किंतु उस ऐप के साथ साथ उसमें लिखा रहता है कि आपका डाटा हम लेंगे। नहीं समझ में आता कंज्यूमर को कि वो क्या डाटा लेंगे, और एक बार आप उस पर क्लिक कर देते हैं, बहुत सारी एप्स आपको मिलेंगी जिसमें ये आखिर में आकर ये शर्त होगी कि आपका आखिर में या कहीं बीच में कि आपका डाटा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपका प्राइवेट डाटा ले लिया जाएगा, उसको थर्ड पार्टी को आगे दिया जाएगा। और थर्ड पार्टी जब आपका डाटा ले लेती है, आपके फोन ले लेती है, तो अननेसेसरली एड्स, अननेसेसरली चीजें और अननेसेसरली कम्युनिकेशन आपके साथ होता रहता है, और आपके डाटा का रॉन्ग इस्तेमाल भी कभी हो सकता है। तो उसके लिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो इतनी चर्चा की है उसका अभिप्राय ये है कि ब्लैक पैटर्न के नाम से जो एक पद्धति कॉर्पोरेट ऑफिस, बिग बिजनेस हाउसेस या एंटरप्राइजेस अडेप्ट कर रहे हैं, उसके विरुद्ध यदि आपको वो दिखाई देता है कि इस तरह की बात है और आप चले जाते हैं, तो इस छद्म रूप की सूचना आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको देनी है और आपको शिकायत करनी है, ताकि आपकी शिकायतें जहां पर मिनिस्ट्री के पास जब जाएंगी, तो वो उस पर एक सॉलिड एक्शन और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की स्थिति में होंगे। थैंक यू वेरी मच।